हेलो फ्रेंड्स, मेडविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में जानकारी लेंगे। क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री के यूज से हम सिलेक्टेड कंपनीज का या सिलेक्टेड शेल्फ के प्रोडक्ट्स लोड करके स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में जाना है। वाउचर एंट्री में आने के बाद यहाँ नीचे F10 मिसलेनियस का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड पे F10 का बटन प्रेस करना है तो हमारे सामने मिसलेनियस ऑप्शंस आ जाएंगे। इस ऑप्शन में से क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट ये ऑप्शंस हमें सिलेक्ट करना है। जैसे हम क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट की विंडो आ जाएगी। इसमें सबसे पहले हम डेट पे आ जाते हैं, जो कि आज का करंट डेट है और आगे आज का डेज दिखा रहा है वेडनेसडे। इसके बाद गो डाउन, मतलब हमें जो शॉप में प्रोडक्ट्स है उनका स्टॉक एडजस्ट करना है, या फिर अगर हमारा गोडाउन है और गोडाउन में जो स्टॉक रखा है उसे हमें एडजस्ट करना है तो हम यहाँ गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। अभी हम शॉप सिलेक्ट करके आगे जाते हैं। प्रोडक्ट के कॉलम में आने के बाद हम यहाँ मैनुअली भी प्रोडक्ट टाइप कर सकते हैं। अगर हमें कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के या फिर शेल्फ के प्रोडक्ट्स इसमें लोड करने हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ ऊपर लोड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन हमें दिया है, उस पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट ओ का बटन प्रेस करना है। अल्ट ओ का बटन प्रेस करने के बाद अगर हमें सिलेक्टेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स लोड करने हैं तो कंपनीज की जो लिस्ट है इसमें से हम जिस जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें लोड करने हैं वो कंपनीज यहाँ सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ सिंगल कंपनी भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कंपनीज भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी सिलेक्टेड शेल्फ के ही प्रोडक्ट्स लोड करने हैं तो कंपनीज को ब्लैंक छोड़ना है और शेल्फ में जाना है। शेल्फ में जाने के बाद यहाँ हमें लिस्ट ऑफ शेल्फ दिखाएंगे, उसमें से जिस शेल्फ के प्रोडक्ट्स हमें लोड करने हैं वो शेल्फ यहाँ सिलेक्ट करना है। अभी हम सिलेक्टेड कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ लोड करते हैं, जैसे कि ये सिप्ला लिमिटेड का जो क्रिस्टा डिवीजन है इसके प्रोडक्ट्स हम यहाँ लोड करेंगे। इसके बाद कंसीडर बैचेस क्रिएटेड ऑन और आफ्टर दिस डेट, मतलब कौन सी बैचेस हमें कंसीडर करनी है तो हम आज तक की बैचेस यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इंक्लूड ओनली द प्रोडक्ट्स बैचेस हैविंग बैलेंस क्वांटिटी ग्रेटर देन 0, हमें सिर्फ जिन प्रोडक्ट के बैलेंस क्वांटिटी 0 से ज़्यादा है वही प्रोडक्ट्स अगर लोड करने हैं तो इस ऑप्शन को यस रखना है। और अगर हमें सभी प्रोडक्ट्स लोड करने हैं, मतलब जिनका स्टॉक 0 से ज़्यादा है या 0 है, वो सभी प्रोडक्ट्स हमें लोड करने हैं तो इस ऑप्शन को नो रखना है। इसके बाद लोड करेंगे तो यहाँ देखिए जितने भी उस डिवीजन के प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ लोड हो गए हैं। इसमें से हमें जिस प्रोडक्ट का स्टॉक एडजस्ट करना है वो हम उस प्रोडक्ट पे जाके कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोडक्ट का नाम दिखाएगा, उसके बाद यूनिट, कंपनी, अगर मल्टीपल बैचेस है तो वो प्रोडक्ट्स की मल्टीपल बैचेस यहाँ अलग अलग हमें शो करेगा। जैसे यहाँ नोमॉक्स सीवी ड्रॉप्स है, इसकी हमारे पास 2 बैचेस है तो उसने वो 2 बैचेस यहाँ शो की है। तो इस तरह से अगर एक सिंगल प्रोडक्ट की मल्टीपल बैचेस है तो वो मल्टीपल बैचेस हमें यहाँ बैच वाइज शो करेगा। इसके बाद एक्सपायरी डेट शो करता है, उस प्रोडक्ट की एमआरपी, और आगे करंट क्वांटिटी, मतलब अभी हमारे सॉफ्टवेयर में उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है वो करंट क्वांटिटी में शो करेगा। और न्यू क्वांटिटी में हमें जिस प्रोडक्ट की स्टॉक एडजस्टमेंट करनी है, क्वांटिटी एडजस्ट करनी है, उसकी न्यू क्वांटिटी यहाँ एंटर करनी है। जैसे इस प्रोडक्ट की करंट क्वांटिटी 9 अवेलेबल है लेकिन हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी जो है वो 5 ही है, तो हम यहाँ न्यू क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी फिजिकली हमारे पास अवेलेबल है वो क्वांटिटी यहाँ एंटर करनी है। इस प्रोडक्ट की 5 क्वांटिटी की। इसके बाद ये आइबुजेसिक प्लस सस्पेंशन है, इसकी करंट क्वांटिटी 117 दिखा रहा है और हमारे पास 120 है तो हम यहाँ 120 करेंगे क्वांटिटी उसकी न्यू क्वांटिटी में। मतलब फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जितनी है वो क्वांटिटी हमें न्यू क्वांटिटी में एंटर करनी है। इस तरह से जिस प्रोडक्ट की हमें क्वांटिटी एडजस्ट करनी है उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें न्यू क्वांटिटी में एंटर करनी है। जैसे ये ओमनिक्स ओ प्रोडक्ट है, इसकी करंट क्वांटिटी सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है 30, हमारे पास 25 है तो हम यहाँ 25 करेंगे। इसके बाद इस एंट्री को हम सेव कर देंगे तो जो प्रोडक्ट्स हमने यहाँ क्वांटिटी एडजस्ट की है उनकी एक अलग से स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री जनरेट हो जाएगी। इसमें यहाँ आपको नीचे करंट बैच क्वांटिटी दिखाता है, मतलब जिस प्रोडक्ट पे
हम रहते हैं उस प्रोडक्ट की करंट बैच क्वांटिटी हमें शो करता है और उसके नीचे टोटल क्वांटिटी। उसके बाद किसी प्रोडक्ट की बैच डिटेल हमें देखनी है तो यहाँ उस प्रोडक्ट पे जाके नीचे F3 का बटन दिया है, F3 बैच, उसे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे F3 का बटन प्रेस करेंगे उसकी जो भी बैच अवेलेबल है वो बैच हमारे सामने शो करेगा। अगर उस प्रोडक्ट का रेट मास्टर हमें देखना है तो नीचे F2 रेट मास्टर का बटन दिया है उसे क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे F2 का बटन प्रेस करेंगे तो उस प्रोडक्ट का बैच वाइज रेट डिटेल्स जो है हमारे सामने आ जाएगी। और जस्ट उसके बाजू में नंबर ऑफ आइटम्स इस एंट्री में कितने लोड हुए हैं वो शो कर रहा है। अभी इस एंट्री में 10 आइटम लोड हुए हैं तो नंबर ऑफ आइटम्स 10 शो कर रहा है। उसके बाद इस एंट्री को सेव करना है। जैसे ही हम इस एंट्री को सेव करेंगे तो जिस जिस प्रोडक्ट का हमने स्टॉक एडजस्ट किया था उनकी एक स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री जनरेट हो जाएगी। ऊपर राइट साइड कॉर्नर में जो स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री जनरेट हुई है उसका नंबर हमें शो कर रहा है, लास्ट वाउचर नंबर जो STADJ-5, मतलब इस नंबर की एंट्री हमारी सेव हो गई है। हमें वो स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री देखनी है तो उसके लिए F12 का बटन प्रेस करना है, फिर वाउचर टाइप में स्टॉक एडजस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, एक्शन में एडिट व्यू, नंबर पता है तो नंबर टाइप करना है, अगर नंबर याद नहीं है तो सिर्फ आगे जाके यहाँ डेट एंटर करनी है जिस डेट में हमने स्टॉक एडजस्टमेंट की थी। एंटर करेंगे तो देखिए आज की डेट में हमने जो अभी स्टॉक एडजस्टमेंट बनाई थी STADJ-5 नंबर की वो हमें यहाँ शो कर रही है। उस एंट्री को देखने के लिए उस एंट्री पे जाके एंटर करना है तो हमारे सामने जिस प्रोडक्ट का हमने स्टॉक एडजस्ट किया था बस उसी प्रोडक्ट्स इस एंट्री में हमें दिखाई देंगे। इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ जाके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। मतलब कोई प्रोडक्ट्स हमें डिलीट करना है यहाँ से या फिर कुछ प्रोडक्ट की क्वांटिटीज अगर चेंज करनी है तो यहाँ जाके हम वो चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद एंट्री को फिर से सेव करना है। तो इस तरह से क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट एंट्री से हम सिलेक्टेड कंपनीज के या फिर सिलेक्टेड शेल्फ के प्रोडक्ट्स लोड करके स्टॉक एडजस्टमेंट हम उनका कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे करते हैं, सिलेक्टेड कंपनीज के प्रोडक्ट्स या फिर सिलेक्टेड शेल्फ के प्रोडक्ट्स उस एंट्री में कैसे लोड करते हैं वो देखा। उसके साथ ही उस एंट्री को एडिट कैसे करते हैं ये भी हमने देखा। धन्यवाद।